हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल #एजुकेशनल वर्ल्ड पर, जहां आपको सबसे बेस्ट पढ़ाई दी जाती है ताकि आप बने सबसे बेस्ट। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो प्रकाश का अपवर्तन पार्ट 2 होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। कल के टॉपिक में हमने प्रकाश के अपवर्तन को समझा था, प्रकाश का प्रासर विस्थापन समझा था और अपवर्तनांक को जाना था कि विभिन्न पदार्थों का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। आज के क्लास में हम उससे आगे कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज के क्लास में हम जानेंगे कि लेंस क्या होता है, ठीक है, जिसको हिंदी में ताल भी कहते हैं। लेंस से संबंधित विभिन्न पदों को समझेंगे अथवा बिंदुओं को जानेंगे। ठीक है, कि लेंस में क्या क्या हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका नोट्स। देखिए, हेडिंग दिया गया है ताल अथवा लेंस। ठीक है, तो लेंस को दो भाग में बांटे गए, एक गोलीय लेंस अर्थात स्फेरिकल मिरर, दूसरा बेलनाकार लेंस अथवा सिलेंड्रिकल लेंस। ठीक है, इसके कौन कौन से? तो सिलेंड्रिकल लेंस कुछ ऐसा होता है, ये देखिए, कुछ बेलन आपने पढ़ा होगा मैथ में। ठीक है, सिलेंडर की तरह होता है, अंदर से पूरी तरह लेंस सेम ही होते हैं, लेकिन ये कुछ सिलेंडर के डिज़ाइन में होता है, इसलिए इसको बेलनाकार लेंस कहा जाता है। और गोलीय लेंस को दो भागों में बांट दिया गया है, उत्तल लेंस, ठीक है, और अवतल लेंस। कौन कौन से लेंस? उत्तल और अवतल लेंस। अब उत्तल लेंस के भी कुछ भाग है, उभयोत्तल लेंस हो गए, ठीक है, यानी कि जो जिसका दोनों भाग उत्तल हो। समतलोत्तल लेंस हो गया, जिसका एक भाग समतल दूसरा उत्तल हो। और अवतलोत्तल लेंस हो गया, जिसका एक भाग अवतल और दूसरा भाग उत्तल हो। ठीक है, ये थे उत्तल लेंस के प्रकार। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अवतल लेंस के भी कुछ प्रकार हैं। ये देखिए, उभयावतल यानी कि दोनों तरफ अवतल हो, ठीक है, दोनों तरफ धंसा हुआ तो उसे उभयावतल कहेंगे। समतलावतल यानी एक तरफ समतल दूसरी तरफ अवतल हो, ठीक है। अब उत्तलावतल यानी एक तरफ उत्तल और दूसरी तरफ अवतल हो, ठीक है, इसे उत्तलावतल लेंस कहते हैं। तो ये तीन प्रकार हो गए उत्तल लेंस के, और ये तीन प्रकार हो गए अवतल लेंस के। ठीक है, इसके नीचे लेंस का डेफिनेशन भी दिया गया, उन्हें भी थोड़ा पढ़ लेते हैं हम। देखिए, दो निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतह से घिरे माध्यम को हम लेंस कहते हैं। ठीक है, यानी कि उनका आकार क्या होता है? निश्चित होता है, ठीक है, और वो ज्यामितीय सतह होते हैं। तो जब ये ऐसे दो निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतह मिलते हैं तो इसे हम लेंस कहा जाता है। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? लेंस। लेंस के प्रकार क्या थे? सबसे पहले गोलीय लेंस था, ठीक है, वह लेंस जिसकी सतह गोलीय हो उसे गोलीय लेंस, यानी कि अगर किसी लेंस को आपकी सतह उसकी आपको गोलीय दिखाई दे तो आप उसे सीधे गोलीय लेंस कह सकते हैं। ठीक है, गोलीय लेंस के दो भाग थे। सबसे पहले उत्तल लेंस को समझते हैं। तो ऐसा लेंस जिसकी बीच का भाग उठा हुआ तथा किनारे का भाग पतला, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। यानी कि कुछ ऐसा, बीच का भाग क्या होता है? उठा हुआ होता है। ये देखिए, बीच का भाग उठा हुआ है और किनारे के दोनों भाग पतले हैं। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? उत्तल लेंस कहा जाता है। उभयोत्तल किसे कहते हैं? यानी कि जो दोनों तरफ से उत्तल हो। ठीक है, उभयोत्तल और उत्तल एक ही चीज़ हो गए। ठीक है, यानी कि क्या होना चाहिए? दोनों तरफ से उत्तल होना चाहिए। दोनों तरफ से उत्तल है, दोनों तरफ से उठा हुआ है, बाहर की ओर निकला हुआ है। ठीक है, इसी को कहेंगे हम उत्तल लेंस। इसके बाद देखिए, क्या हम सो उभयोतल कर दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, वह लेंस जिसकी एक सतह समतल एवं दूसरी सतह उत्तल होती है उसे समतलोत्तल लेंस कहते हैं। यानी कि एक सतह समतल होगी और दूसरी सतह उठी हुई बाहर की ओर होगी, इसे क्या कहेंगे? समतलोत्तल कहेंगे। ठीक है, और वह लेंस जिसकी क्या हम एक सतह उत्तल हो और दूसरी सतह अवतल हो उसे क्या कहेंगे? वह लेंस जिसकी एक सतह अवतल हो, ठीक है, और एक सतह उत्तल हो उसे अवतलोत्तल लेंस कहा जाता है। ठीक है, जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये हो गया, देखिए, एक सतह उत्तल है और दूसरी सतह अवतल है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? अवतलोत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, अवतल लेंस किसे कहा जाता है? जिसकी दोनों सतहें धंसी हुई हो, ठीक है, उसे अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, वह लेंस जिसकी बीच का भाग क्या होता है? पतला हो, ठीक है, और किनारे का भाग मोटा हो। यानी कि कुछ ऐसा, बीच का भाग पतला और किनारे का भाग मोटा। देखिए, ये दोनों पतला है बीच वाला भाग, और किनारे में बहुत दूरी है। ठीक है, किनारे में बहुत दूरी है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है अवतल लेंस। उभयावतल कुछ अवतल लेंस जैसा ही दिखाई देता है, उभयावतल, यानी कि ये भी कुछ ऐसा होता है, यानी कि दोनों तरफ से अवतल होता है, दोनों तरफ से बीच में धंसा हुआ और साइड में क्या होता है? बाहर निकला हुआ। ठीक है, इसे कहा जाता है
भ्यावतल भी कह सकते हैं और अवतल भी कह सकते हैं। समतल अवतल लेंस किसे कहते हैं? जिसका एक भाग समतल हो और दूसरा भाग अवतल हो, यानी कि अंदर की ओर धंसा हुआ हो। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? समतलावतल। और उत्तलावतल, जिसका एक भाग उत्तल हो और दूसरा भाग अवतल हो। ठीक है, कुछ ऐसा बना सकते हैं आप। ये धंसा हुआ और ये बाहर की ओर निकला हुआ है और ये क्या है? धंसा हुआ है अंदर की ओर। ठीक है, इसे कह सकते हैं उत्तलावतल लेंस। ठीक है, यानी कि एक भाग उत्तल और एक भाग अवतल हो। अब देखिए लेंस से संबंधित कुछ पदों को समझते हैं। ठीक है, लेंस में कौन कौन से पद हो सकते हैं? तो सबसे पहले दिया हुआ है लेंस से संबंधित कुछ पद हेडिंग में। सबसे पहला है लेंस का वक्रता केंद्र। ठीक है, अर्थात सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेंस का वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? तो लेंस जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कुछ गोला ऐसा है। ठीक है, गोला एक ऐसा है और एक गोला ऐसा है। ठीक है, तो इसके बीच में क्या हो गया? ये लेंस बन गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक लेंस बन गया। ठीक है, तो इसका जो केंद्र होगा, इसका क्या केंद्र होगा? तो इसका एक केंद्र इधर होगा और एक केंद्र इधर होगा। तो ये दोनों ही कहलाते हैं लेंस का वक्रता केंद्र। ठीक है, लेंस का वक्रता केंद्र कौन कहलाते हैं? ये दोनों कहलाते हैं। ठीक है, इसे C1 मान लीजिए और इसे C2, यानी कि सेंटर 1 सेंटर 2। ठीक है, तो ये लेंस के वक्रता केंद्र कहलाते हैं। अब देखिए लेंस का वक्रता त्रिज्या समझते हैं। लेंस की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? ठीक है, तो देखिए लेंस जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को लेंस की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, लेंस जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को हम क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या कहेंगे। ठीक है, मान लीजिए एक गोला ऐसा है और दूसरा गोला कुछ ऐसा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक लेंस बन गया बीच में। ये बन गया ना एक लेंस यहाँ पर। ठीक है, तो इस लेंस किस गोले का भाग है? ये दो गोले का भाग है, ये वाला और ये वाला। तो इन दोनों गोलों की कुछ त्रिज्या होगी। ठीक है, यानी कि मान लीजिए सेंटर यहाँ है तो इसकी त्रिज्या कुछ ऐसी होगी और सेंटर यहाँ है तो इसकी त्रिज्या कुछ ऐसी होगी। ठीक है, तो ये जो त्रिज्या है ना, ठीक है, इसी को कहा जाता है वक्रता त्रिज्या। ठीक है, क्या कहा जाता है? वक्रता त्रिज्या। इसकी त्रिज्या इस साइड इतनी होगी, इसकी त्रिज्या इस साइड इतनी होगी। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है? वक्रता त्रिज्या कहा जाता है इसे। ठीक है, अर्थात लेंस जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, अब मुख्य अक्ष क्या है? ठीक है, मुख्य अक्ष के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। तो मुख्य अक्ष लेंस के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर भी पिक्चर आपको बनाया गया है कि ये एक गोला है। ठीक है, और ये एक गोला है जो कि एक अवतल लेंस बना रहा है। ठीक है, तो इसका जो गोले का जो त्रिज्या है ना, इसी को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, इसमें भी उत्तल लेंस में भी बना है। ये देखिए एक बीच में उत्तल लेंस बन गया। ठीक है, और ये दो गोले हैं। ठीक है, तो ये एक त्रिज्या यहाँ पर हो गया, एक त्रिज्या यहाँ पर हो गया। तो ये इसका क्या बन गया? वक्रता त्रिज्या बन गया। ठीक है, मुख्य अक्ष का डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा? लेंस के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, यानी कि मान लीजिए ये एक लेंस बना यहाँ पर। ठीक है, ये क्या बन गया? एक लेंस बन गया ये वाला भाग। ठीक है, अब इस लेंस के जो वक्रता केंद्र होंगे, वक्रता केंद्र यहाँ पर होंगे एक और यहाँ पर होंगे एक। तो मान लीजिए C1 और ये C2 है। ठीक है, तो इनको मिलाने वाली रेखा, यानी कि जो रेखा इसको सीधे मिला देगी उसी को हम क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। मुख्य अक्ष कहा जाता है इसे। अक्ष, ठीक है, क्या कहा जाएगा इसे? मुख्य अक्ष कहते हैं इसे। आशा है आप लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे। यहाँ देखिए मुख्य अक्ष के बाद है फोकस। फोकस किसे कहा जाता है? लेंस का। ठीक है, तो समझते हैं फोकस को। किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को लेंस का फोकस कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है? देखिए जब भी कोई प्रकाश आ रहा है, ठीक है, और वो लेंस से टकराने के बाद लेंस से उसका क्या होगा? अपवर्तन होगा। और अपवर्तन होने के बाद वह लेंस के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरेगा, ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे? उसका फोकस कहेंगे, अर्थात उस लेंस का फोकस कहेंगे। देखिए शायद यहाँ पर पिक्चर विजिबल नहीं हो पाया है। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर कोशिश किया था, फिर से कोशिश बना लिया जाए इसको। ये देखिए यहाँ पर क्या हो गया? ये एक लेंस बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया भाग? एक लेंस बन गया। ठीक है, तो इसका वक्रता केंद्र कौन होगा?
वक्रता केंद्र ये हो गया और एक वक्रता केंद्र ये हो गया C2 C1। ठीक है, ये लेंस बन गया और ये इसका वक्रता केंद्र हो गया। अब इसके बाद देखिए इसका मुख्य अक्ष बना लेते हैं, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई किरण यहाँ से आती है, यहाँ से कोई किरण ऐसे आई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से अपवर्तन होगा किरण का। कोई किरण ऐसे आई, ठीक है, उसके बाद इसका अपवर्तन होगा और कुछ ये इधर झुक जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, ये एक बिंदु से कट गई। ठीक है ना, ये क्या हुई, एक बिंदु से मुख्य अक्ष पर कट गई, इस बिंदु पर। ठीक है, तो ये बिंदु जो है इसका लेंस का फोकस कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, लेंस का फोकस। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। इसी चीज़ को हमने पिक्चर में भी बनाया था पर वो अच्छा से विजिबल नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पर एक लेंस था, ठीक है, और यहाँ से कोई किरण आया और यहाँ से गया और ये बीच में मुख्य अक्ष था, तो यहाँ से जाने पर किरण इस बिंदु पर कट गया। ठीक है, तो इसी को हम लेंस का फोकस कह दिए, अर्थात लेंस का एफ कह दिए। ठीक है, आगे देखते हैं फोकस दूरी क्या है। तो देखिए फोकस दूरी का डेफिनेशन यहाँ क्या लिखा गया है, लेंस के प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, लेंस के प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी, और इसे छोटा एफ से सूचित किया जाता है। ठीक है, लेंस के प्रकाशीय केंद्र, अब लेंस का प्रकाशीय केंद्र क्या होता है, तो देखिए लेंस के मध्य में जो बिंदु होता है ना, उसी को हम लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। ठीक है, यह क्या है, लेंस का प्रकाशीय केंद्र है और इसका फोकस मान लीजिए कुछ यहाँ पर इसका फोकस बना हुआ है। ठीक है, इसका यहाँ पर फोकस है, तो इसके बीच की जो ये वाली दूरी हुई ना, इसी को हम कहेंगे छोटा एफ अर्थात फोकस दूरी। ठीक है, क्या कहेंगे उसे, छोटा एफ अर्थात फोकस दूरी। यहाँ पर भी पिक्चर में दिखाया गया है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, यहाँ पर इसका फोकस था और यहाँ प्रकाशीय केंद्र लेंस के अंदर। ठीक है, तो इसके दूरी को हम छोटा एफ से दिखाते हैं, अर्थात ये फोकस दूरी है। आगे देखिए प्रकाशीय केंद्र अब किसे कहते हैं, अर्थात ऑप्टिकल सेंटर किसे कहा जाता है, लेंस का ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। तो देखिए लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित, ठीक है, वह बिंदु जहाँ से प्रकाश की किरण सीधे बिना किसी विचलन के निकल जाती है, उसी को प्रकाशीय केंद्र कहा जाता है। और इसे हम किससे सूचित करते हैं, इसे हम ओ से सूचित करते हैं। किससे, ओ से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए कि लेंस का प्रकाशीय केंद्र होता है। इसे पिक्चर द्वारा भी देख लेते हैं। ये देखिए ये बीच में बना हुआ एक लेंस हो गया। ठीक है, और इसके बीच में एक इमेजिनरी लाइन पार देते हैं। देखिए, और ये रहा इसका मुख्य अक्ष। ठीक है, तो क्या है, डेफिनेशन के अनुसार क्या होता है कि लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित है वह बिंदु। ठीक है, क्या है, लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित, तो ये यहाँ इसका मुख्य अक्ष और ये क्या है, लेंस के अंदर, ये इतने यानी कि इतना दूर वाला भाग में। ठीक है, वह बिंदु जहाँ से प्रकाश की किरण सीधे अर्थात बिना किसी विचलन के पार कर जाती है। ठीक है, मान लीजिए इस ऐसे आया कोई किरण, ठीक है, और यहाँ से ये बिना किसी विचलन अर्थात बिना जो प्रकाश है बिना हिले डुले और मुड़े वो उस बिंदु से पार कर जाती है, तो वो क्या कहा जाएगा, लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, लेंस का प्रकाशीय केंद्र। ठीक है, इस पिक्चर में क्या हुआ है, इस बिंदु से क्या हुआ है, प्रकाश बिना किसी विचलन के निकल गया, अर्थात ये लेंस का प्रकाशीय केंद्र है। इसे हम ओ से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, ओ से सूचित किया जाता है इसे। ठीक है, आगे देखते हैं अब इसके आगे क्या दिया गया है। लेंस का द्वारक, ये एक लास्ट पॉइंट है। ठीक है, लेंस का द्वारक किसे कहा जाता है, चलिए इसको समझते हैं। लेंस के वृत्तीय परिधि के व्यास को लेंस का द्वारक कहा जाता है। ठीक है, लेंस के किसके, लेंस के वृत्तीय परिधि के व्यास को लेंस का द्वारक कहते हैं। तो लेंस का जो वृत्तीय परिधि है उसका जो व्यास है ना, उसी को हम लेंस का द्वारक कहेंगे। ये बन गया एक लेंस। ठीक है, और इसका वृत्तीय परिधि हो गया ये वाला भाग। ठीक है, इसका वृत्तीय परिधि ये वाला भाग हो गया। ठीक है, और इसका व्यास जो होगा यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। ठीक है, किसी गोले का व्यास इसी को ना कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो होगी उसी को हम लेंस का द्वारक कहेंगे, यानी कि यहाँ से ये सीधी लंबाई। ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की
सीधी लंबाई को हम क्या कहेंगे, लेंस का द्वारक कहेंगे, अर्थात लेंस जितना चौड़ा है, ठीक है, उसी को हम लेंस का द्वारक कहते हैं। तो बच्चों, आज का क्लास हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। आशा है आपको पूरी टॉपिक अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें तथा हमें सपोर्ट करते रहें, जिससे हम आपके लिए और भी नई मज़ेदार वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए, धन्यवाद।